राजनीति की चाल भी अजीब होती है। कब कहाँ गर्म हो जाए, कभी कभी ठंडा हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। कब कौन दोस्त बन जाए और कौन दुश्मन बन जाए, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति ठंडा और गर्म हो रही है, इसे देख करके कभी भी कुछ भी होने का अंदेशा लगातार बना हुआ है। क्या हो जाएगा, कब सरकार बदल जाएगी या फिर सरकार किसे गिरफ्तार कर लेगी, क्या कुछ होगा, ये सारी बातें अब लोगों को कहीं ना कहीं जहन में रह रही हैं। आपको बता दें कि इन सब बातों के बीच में अब एक नई बात सामने आ गई है। आपको पता है कि किस तरह से शहाबुद्दीन के परिवार के लोग लगातार कहा जा रहा था कि वो गुस्से में हैं, और इस गुस्से को लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही थी। जब हमने इसकी पड़ताल की तो जानकारी मिली कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक ओसामा और हिना साहब ने कुछ भी ऐसी बात नहीं कही है, न उनके बहुत करीबी लोगों ने ये बातें कही है। लगातार आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के आरजेडी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा था कि शहाबुद्दीन का साथ नहीं दिया। ये कुछ लोग ऐसे भी थे जो कभी शहाबुद्दीन को बाहुबली कहा करते थे, शहाबुद्दीन को आतंकी कहा करते थे। उनके नाम को लालू प्रसाद के साथ जोड़ने और आरजेडी के साथ जोड़ने का कई बार प्रतिकार भी कर चुके हैं। इन सब बातों के बीच में आज एक घटना घटी। घटना ये थी कि बिहार की राजनीतिक उथल पुथल में तेज प्रताप यादव घर से बाहर निकल गए हैं। जब से वर्चुअल रैली हुई है तब से वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं, और इस एक्शन मोड का एक और एक्शन देखने को मिला कि वो पटना से सीधे पहुंच गए सिवान जाकर के उन्होंने ओसामा से मुलाकात की और बहुत सारी बातें हुई, सांत्वना दी। इसकी तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, अब उनके विरोधी या फिर कहा जाए कि कुछ लोगों को लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी। प्रतिक्रिया देने में सबसे पहले अगर कहा जाए तो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने तंज कसते हुए तेज प्रताप यादव के मुलाकात पर बहुत कुछ कहा है। आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं जा रहे हैं शहाबुद्दीन साहब के परिवार से मिलने के लिए? तेजस्वी ने क्या पाप किया है कि ओसामा से मुंह छुपाते फिर रहे हैं? आप समझ सकते हैं कि राजनीति में इस तरह की बातें अक्सर हुआ करती हैं और शब्दों का भी मर्यादा टूटता है। हालांकि दानिश रिजवान लंबे समय से इस बात को लेकर के कह रहे हैं, जब से शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ है तब से लेकर के लगातार हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और दानिश रिजवान के साथ साथ उनके पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी इस मुद्दे को लेकर के बहुत कुछ कह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इसकी न्यायिक जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव के जाने के बाद से एक बार फिर से जो ठंडे बस्ते में पड़ रहा था, वो मामला शहाबुद्दीन का फिर से एक बार सामने आ गया है। आपको बता दें कि राजद नेता को लेकर के कई बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि राजद नेता कितना भी डैमेज कंट्रोल कर लें, उनकी हकीकत दुनिया जान चुकी है। दानिश रिजवान लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी नज़र बनाए हुए रहते हैं और अक्सर वो अपने विरोधियों पर हमला भी करते हैं। अब देखना होगा कि दानिश रिजवान के इस बयान का पलटवार आरजेडी करती है या नहीं करती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।